गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर के नाम से ही हमें ये पता चलता है कि इस चैप्टर में हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर। कंपेयर किन्हीं दो लोगों को कंपेयर किया जाता है, दो वस्तुओं को कंपेयर किया जाता है। सो सी कि क्या क्या है। कंपेयर करेंगे तो रेशियो भी पढ़ेंगे, यहाँ पे परसेंटेज पढ़ेंगे और यूनिटरी मेथड वाले बहुत सारे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले आता है रेशियो। रेशियो का क्या मतलब है, वी ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 6th। सो देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने कि स्पीड ऑफ राम इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। राम की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ श्याम इज 19 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की स्पीड का कंपैरिजन किया जाए तो श्याम की स्पीड ज़्यादा है और राम की स्पीड कम है, और रेशियो निकालने की बात हो तो रेशियो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्या होगा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ राम टू स्पीड ऑफ श्याम। मतलब पहले राम की स्पीड का रेशियो श्याम की स्पीड के साथ। तो मैं पहले राम की स्पीड लिखूंगा, रेशियो 19 लिखूंगा। तो पहले राम की थी इसलिए पहले राम, फिर रेशियो श्याम की स्पीड। और ये भी आप लोग जानते हैं कि हम इस रेशियो को क्या लिख सकते हैं, 15/19 भी लिख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर वही क्वेश्चन में पूछा जाता कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ श्याम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ राम, पहले श्याम की स्पीड देन राम की स्पीड का रेशियो, तो पहले 19 लिखते फिर 15, पहले श्याम की स्पीड देन राम की स्पीड। ये भी हम जानते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, 19/15। रेशियो का मतलब ये होता है, ये है राम श्याम की स्पीड, ये है राम की स्पीड, राइट। अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। तो सबसे पहले रेशियो निकालते समय ये जरूर ध्यान देते हैं कि दोनों ही यूनिट सेम हो। अब मैं यहाँ 3 किलोमीटर का रेशियो निकाल रहा हूँ 300 मीटर से। तो यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो पहले मैं क्या करूँगा, दोनों को सेम यूनिट बनाऊँगा। तो क्या है, आसान है कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। अब रेशियो लिखना है किसका, 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। मतलब पहले कौन है, किलोमीटर वाला, फिर कौन है, मीटर वाला। तो पहले रेशियो में क्या लिखेंगे, इसको ही। तो ये आ जाएगा 300 मीटर और रेशियो निकालना है 3000 मीटर का रेशियो 300 मीटर। तो ये हो गया रेशियो। अब इसको क्या लिख सकते हो, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको काट भी सकते हो। 30/3 मतलब 3 बन जा 3, 3 10 जा 30। तो ऑब्वियसली क्या आया, अभी आया 10/1 और इसका मतलब है 10:1। ओके, ये हो गया इसका आंसर। सेम एक्सरसाइज जो अपनी पहली एक्सरसाइज है 8.1, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में रेशियो निकालना है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए बहुत आसान है और आप इसको कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम उसको डिस्कस करते हैं। सी दिस इज द क्वेश्चन, अ मैप इज गिवन विथ अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। जब हम कोई मैप बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, स्केल लेते हैं। मैंने क्या स्केल ली, 2 सेंटीमीटर की स्केल को माना है कि 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में बनाया है। What is actual distance between two places in kilometer if the distance in the map is 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो, इसको बहुत तरीके से लगा सकते हो। एक तो ये दिया है कि 2 सेंटीमीटर को मैंने माना है 1000 किलोमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने किलोमीटर, यूनिटरी मेथड। दूसरा रेशियो, तो देखो 1000 किलोमीटर और ये किसकी, 2 सेंटीमीटर के रेशियो के बराबर है। अब यही इसका रेशियो मान लेते हैं x, कब, जब 2.5 सेंटीमीटर की स्केल होगी। इसका रेशियो और एक्चुअल रेशियो, ये है मैप का रेशियो और ये है एक्चुअल रेशियो, सेम होना चाहिए।
2 सेंटीमीटर के लिए था 1000, 2.5 सेंटीमीटर के लिए कितने किलोमीटर, राइट। पर रेशियो सेम होगा, एक्चुअल रेशियो और मैप के रेशियो में सेम रेशियो होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा कि 1000 किलोमीटर था अपॉन x किलोमीटर इक्वल टू 2/2.5 सेंटीमीटर, ये तो कट गया। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, 1000 अपॉन x इज इक्वल टू 2/2.5। देखिए 2.5 का 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2500 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 का x में 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2500 अपॉन 2 मीन्स 1250, तो x आ गया 1250। देखिए जब 2 सेंटीमीटर की स्केल थी तो 1000 किलोमीटर था, और अगर 2.5 सेंटीमीटर की वैल्यू पूछी जाएगी इन किलोमीटर एक्चुअल में तो वो आ गई कितनी 1250। अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा तो देन वी विल डिस्कस टुमारो इन ऑनलाइन क्लास, सो प्लीज़ ज्वाइन ऑनलाइन क्लास। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हमको चाहिए ऑनलाइन क्लास में। अब आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो और 1 महीने बाद दोबारा एग्ज़ाम होंगे, तो इस 1 महीने में हमें बहुत तेज़ी से कोर्स को आगे ले जाना। ओके, एक और बात कर लेते हैं डिस्कस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, अब बात है यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशियो की। हमें ये चेक करना है कि जो रेशियो 1:2 है और रेशियो 2:3 है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो पहले मैं जानता हूँ कि 1:2 को लिख सकता हूँ 1/2 और 2:3 को लिख सकता हूँ 2/3। अब आप क्या ये चेक नहीं कर सकते 1/2 और 2/3 इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो इक्विवेलेंट नहीं है, और इक्वल है तो इक्विवेलेंट है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल मिलते हैं ऑनलाइन क्लास में बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।